सभी अतिथि शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि अतिथि शिक्षक साथी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं या नहीं, या फिर आप अपना स्कूल बदलना चाहते हैं तो आप स्कूल को कैसे बदल सकते हैं। साथ में साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको चॉइस फिलिंग करते समय एक गलती नहीं करना है। यदि आप गलती करेंगे तो आप यहाँ पर अतिथि शिक्षक बनने से वंचित हो सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए डीपीआई के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था और उसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। साथियों, अब हम बात करेंगे कि अतिथि शिक्षक साथी अपना स्कूल कैसे बदलें। इसके पहले तो मैं आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षक चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 30 तारीख को आपकी जो वैकेंसी है वो प्रदर्शित होने लगेंगी और 30 तारीख के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया है साथियों, इस फर्स्ट फेज में जो काउंसलिंग होगी इसमें उन्हीं अतिथि शिक्षक साथियों की काउंसलिंग होगी जो पहले से विद्यालयों में कार्यरत हैं, यानी जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन्हीं अतिथि शिक्षक साथियों को मौका मिलेगा। अब यदि भी अतिथि शिक्षक ये चाहते हैं कि हम पहली काउंसलिंग में शामिल हो चुके हैं और हमें स्कूल मिल गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, क्या हम दूसरी जो काउंसलिंग होगी उसमें चॉइस फिलिंग कर पाएंगे या फिर नहीं। तो साथियों, आपको पता है कि बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर के नज़दीक ना होकर अपने घर से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे अतिथि शिक्षक साथी यदि चाहते हैं कि हम सेकंड काउंसलिंग में भाग लें, तो उनके भाग लेने के लिए एक ही प्रक्रिया है कि सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप जिस विद्यालय में टीचर हैं यानी अतिथि शिक्षक में ज्वाइन कर लिया है, उस स्कूल के पैनल से अपनी ज्वाइनिंग को कैंसिल कराएं। अपनी जैसे ही ज्वाइनिंग आप कैंसिल कराएंगे, कैंसिल कराने के बाद आप न्यू गेस्ट फैकल्टी बन जाएंगे। जब आप न्यू अतिथि शिक्षक बनेंगे तो आपको जो सेकंड वाली काउंसलिंग होगी, सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में आपको भाग लेने को मिलेगा। और उस काउंसलिंग में भाग लेने को मिलेगा तब आपकी जो ज्वाइनिंग ऐसे होगी कि नए और आपकी दोनों की मेरिट बनेगी और जिसके अंक यहाँ पर साथियों ज़्यादा होंगे उन्हीं अतिथि शिक्षक साथियों को यहाँ पर मौका मिलेगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम पहले से ज्वाइन अतिथि शिक्षक हैं और हमारे लिए सेकंड काउंसलिंग में प्रथम मौका मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप सोच समझ कर ही यदि स्कूल बदलना चाहते हैं तो आप अपनी ज्वाइनिंग को कैंसिल कराएं। यदि आपने गलती से भी अपनी ज्वाइनिंग को कैंसिल करा दिया और माना कि सेकंड राउंड में आपने स्कूल की चॉइस फिलिंग कर ली और आपके स्कोर से ज़्यादा किसी फ्रेश जो अभ्यर्थी है उसके स्कोर ज़्यादा रहे, तो उस कंडीशन में आप अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे और जो नया वाला बंदा होगा उसको मौका मिल जाएगा। इसलिए आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना है कि अपनी ज्वाइनिंग को कैंसिल कराना है। जब आप श्योर हों कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग कैंसिल हो सकती है, उसके बाद मुझे स्कूल 100% मिल जाए, तभी आप अपनी ज्वाइनिंग को कैंसिल कराना। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात है, स्कूल बदलने की भी प्रक्रिया यही है कि यदि आप अभी स्कूल मिल गया है, जैसे माना कि आपको जतारा का स्कूल मिल गया है और अब आप चाहते हैं कि जतारा के बाद मुझे बल्देवगढ़ का स्कूल चाहिए है, तब भी आपको वही प्रक्रिया करना पड़ेगी कि आपको सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग कैंसिल कराना पड़ेगी। ज्वाइनिंग कैंसिल करने के बाद आपको सेकंड फेज की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा और जब उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तभी जाके आपका स्कूल बदलेगा, अन्यथा ऐसे आपका स्कूल नहीं बदलेगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उन अतिथि शिक्षक साथियों के लिए है जो लोग पहले से अतिथि शिक्षक में कार्य कर रहे हैं, और दूसरे राउंड की काउंसलिंग उन अतिथि शिक्षकों के लिए है जो पहले किसी कारणवश हटाए गए थे या परमानेंट टीचर आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई थी और जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी अतिथि बनना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड फेज की काउंसलिंग रखी गई है। तो साथियों, जो पहले ज्वाइनिंग हो जाए, आप ऐसी गलती ना करें जिससे आपको बाद में परेशानी हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोच समझकर ही काम करेंगे और अपनी ज्वाइनिंग लेंगे और उम्मीद है कि 1 जुलाई से आपकी नियुक्ति हो जाएगी और सेकंड फेज की भी प्रक्रिया बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो साथियों, इसी प्रकार की और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक ले नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।